रिसेंट यूएस प्रेसिडेंट ने 12 कंट्रीज के ऊपर कंप्लीटली ट्रैवल बैन किया है, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, सोमालिया, लिबिया जैसे देश हैं। इन पर आरोप है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। साथ में यहां पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आईडी चेक्स नहीं होता और वीजा लेकर ये ज्यादा दिनों तक किसी भी कंट्रीज में ओवर स्टे करते हैं। और साथ में अमेरिका का कहना है कि हमारे यहाँ आगे चलकर ओलंपिक्स के गेम भी होने हैं और फीफा वर्ल्ड कप भी होना है, तो इस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम इन कंट्रीज को ट्रैवल के लिए अलाउ नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा हमें क्या लेना देना है, इन कंट्रीज पर बैन लगा, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। लेकिन एज अ इंडियन आपको यहां पर जानना है कि भाई ये बैन लगाने पर क्रिटिक्स का आरोप है कि यहां पर मुस्लिम को भी टारगेट किया गया है, क्योंकि इन कंट्रीज में मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले देश हैं। लेकिन अगर आप देखोगे लिस्ट में सबसे पहले आप इसमें इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है। तो क्या हम पर भी बैन लगेगा? देखिए, इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है कि जिस पर बैन तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्रेशर बनाया जा सकता है। दो तरीके से प्रेशर बनाया जा सकता है। पहला, हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़े लेवल पर यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं और वहां की यूनिवर्सिटीज का भी विवाद चल रहा है। दूसरा जो है वो टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ वाला मामला वहां की कोर्ट में चल रहा है। तो ट्रंप जो है इस तरीके से इंडिया पे प्रेशर बना सकते हैं कि हमको इतना ही टैरिफ आपको देना पड़ेगा या हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना कम टैरिफ करना पड़ेगा। और रिसेंट एक एक्टिविटी और हुई है, वो हुई है एलन मस्क के साथ। एलन मस्क हमेशा से H1B के सपोर्टर थे, ट्रंप नहीं थे। तो अगर ये तकरार बढ़ी है तो इंडियंस जो यूएस में रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये तलवार गिर सकती है, क्योंकि H1B वीजा के तहत वो वर्क वीजा लेकर वहां पर काम करते हैं। तो ये केवल एक शुरुआत है, आगे चलकर हो सकता है कि इंडिया पर भी इसका इंपैक्ट आए। आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।